हमारी अशोक सुंदरी के मन में आपका पौत्र नहुष बस गया है और आपके पौत्र नहुष के मन में हमारी पुत्री अशोक सुंदरी बसी है। इसलिए बहुत ही विनम्रता के साथ इन दोनों का विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। शगुन के रूप में ही फल स्वीकार कीजिए और विवाह की अनुमति दीजिए। अद्भुत। अपने संतान की खुशी के लिए शिव शक्ति ने अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को ही त्याग दिया। नारायण, क्या इससे भी पुनर्वा की प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं होगी? लगता नहीं है कि वो इतनी सरलता से मानेंगे देवऋषि। देखना यह है कि वो आगे क्या करते हैं, किस सीमा तक जाते हैं और शिव शक्ति हट की इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे, हट की इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे, हट की इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे। राजन, हट मत कीजिए। ये वस्त्र लीजिए और फल दे दीजिए। अब जो प्रस्ताव आप दोनों ने इतनी विनम्रता से दिया है, इतने सम्मान और अभिमान से दिया है, उसे भिक्षुक के भांति झोली फैलाकर फिर से कहिए, फिर से कहिए, फिर से कहिए। फिर सोचूंगा कि उत्तर ना मैं दूं या हां मैं। पितामह, संसार की हर मांग पूरी करने वाले शिव शक्ति से भिक्षा मंगवा रहे हैं आप? ऐसा घोर पाप मत कीजिए पितामह। मत भूलिए कि मैं ना चाहते हुए भी इस पाप का भागीदार बन जाऊंगा। पौत्र, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? भिन्नता दृष्टिकोण की है। हमारी दृष्टि से देखोगे तो यहां संसार के आधार शिव शक्ति खड़े ही नहीं है। देखो, क्या इनके शीश पे चंद्रमा है? क्या इनके गले में सर्प है? क्या इनके हाथों में त्रिशूल है?
नहीं, मेरे सामने तो केवल दो याचक खड़े हैं, दो याचक खड़े हैं, दो याचक खड़े हैं। ठीक है पुरर्वा, हम अपनी पुत्री के लिए एक भिक्षुक के भांति आपसे अपनी पुत्री का संबंध मांगते हैं, आपसे अपनी पुत्री का संबंध मांगते हैं, आपसे अपनी पुत्री का संबंध मांगते हैं। है ना देवी? पुत्री के लिए कुछ कर पाए, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। नहीं, जिस प्रेम के कारण मेरे माता पिता का अपमान हो, वो विवाह मुझे स्वीकार नहीं है, वो विवाह मुझे स्वीकार नहीं है, वो विवाह मुझे स्वीकार नहीं है। अशोक सुंदरी, मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, किंतु अंत में जीत प्रेम की ही होती है। और संसार को भी देखने दो कि जो शिव शक्ति संसार की हर कठिनाइयां, हर बल का सामना क्षण भर में कर सकते हैं, वो आज किस प्रकार अपनी पुत्री के प्रेम के लिए भिक्षुक बनने को भी सज्ज है, भिक्षुक बनने को भी सज्ज है, भिक्षुक बनने को भी सज्ज है। क्योंकि प्रेम एक विचार है, एक तपस्या है। प्रेम एक ऐसा पवित्र भाव है जिसके सामने बड़े से बड़ा मानव क्या, भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। उसी प्रेम को परिपूर्ण करने के लिए शिव शक्ति खास संसार के लिए उदाहरण बने हुए हैं। और जब तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो तुम्हारे मन में संदेह पनपना ही नहीं चाहिए। हम शिव शक्ति आपसे अपनी पुत्री और आपके पौत्र के विवाह की अनुमति मांगते हैं, और आपके पौत्र के विवाह की अनुमति मांगते हैं, और आपके पौत्र के विवाह की अनुमति मांगते हैं। भिक्षा समझ कर ही दे दीजिए, भिक्षा समझ कर ही दे दीजिए, भिक्षा समझ कर ही दे दीजिए। लिखी है विधि ने कैसी नियति, जो आज घटित हो रही। भिक्षु बने हैं शिव पार्वती, सारे
पितामह, पितामह आप तो मान जाइए। साक्षात शिव शक्ति भिक्षुक बने खड़े हैं। झोली फैलाए खड़े हैं, इसे ही आप प्रतिशोध पूर्ण मान लीजिए पितामह। हाँ हाँ महाराज, मान जाइए ना। 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 मान जाइए पितामह, पितामह अब तो मान जाइए, मान जाइए पितामह, पितामह अब तो मान जाइए, मान जाइए पितामह। ठीक है, अब मान जाते हैं। मान गया कि मेरे द्वार इतने बड़े भिक्षुक का है, इतने बड़े भिक्षुक का है, इतने बड़े भिक्षुक का है। और इन्हें रिक्त हाथ भेजना उचित नहीं है। तो लीजिए, आपकी झोली भर देता हूं।